हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर में। तो आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। कौन सा देखेंगे? समांतर श्रेणी। जबकि इसके पहले की वीडियो में देखिएगा तो आपको जो है समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली 4A का जो है पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा और इसका 1 और 2 क्वेश्चन जो है इससे पहले की वीडियो में मिल जाएगा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से देखने वाला है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि T3 बराबर 15, S10 बराबर 125 तो D और T10 हमें कह रहा है कि निकालने के लिए। तो T10 क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सारा चीज़ लिख लेते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज कौन सा है? तो एक्सरसाइज 4 का B है और क्वेश्चन में दिया क्या है? तो ये आपका 3 का पहला क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है T3 बराबर 15 दिया है और इसके बाद जो है S10 बराबर दिया हुआ है 125 और हमें कह रहा है कि D बराबर वाट और फिर जो है T10 बराबर वाट, यानी ये दोनों जो है हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हमें T3 दिया हुआ है तो T3 से चलिए। तो T3 से चलेंगे तो इसका फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 और इंटू का D, यही होता है फार्मूला। अब देखिए T अगर हम 3 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 15 बराबर, यहाँ A है तो A रखिए प्लस n कितना है, तो n जो है 3 है और -1 इंटू D हो जाएगा तो D रखेंगे और फिर ये हो जाएगा 15 इक्वल टू A और प्लस का क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है Sn, तो Sn का फार्मूला लगाइए। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। और तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो जो दिया हुआ है उसे बैठाइए। तो देखिए n कितना है, तो n 10 है तो 10/2 हो जाएगा। 2A प्लस n कितना है 10-1 और D मालूम नहीं है तो रहने दीजिए और ये वैल्यू हमें मालूम है 125 मालूम है। अब देखिए क्या ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये इधर ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भागा 5 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 2A और प्लस का 9D। ये कट जाएगा 25 बार में। कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में और ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 2A और प्लस का 9D। क्या यही होगा ना? अब देखिए ये दोनों में हमें संबंध बैठाना होगा, तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब चलिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा, तो 2 से करेंगे तभी तो बराबर होगा ना। तो समीकरण 1 और गुना 2 कर दीजिए और माइनस कर लेंगे तो दोनों कट जाएगा, एक प्लस है और एक दोनों प्लस है तो एक को माइनस करना होगा, तो ये इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। समीकरण 1 में जो है 2 से करेंगे तो ये 15 दूना कितना हो जाएगा, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2A और प्लस का 4D। अब ये जितना है उतना ही रहने दीजिए, 25 इक्वल टू 2A और प्लस का 9D। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा और 30 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 5 और 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5D बचेगा। और देखिए D यहाँ से निकालिएगा तो ये 5 पहले से, ये गुना में इधर आके भाग में, क्या ये 1 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो D का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, तो D का वैल्यू -1 निकला। अब D का मान क्या कीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो मान लीजिए कि हम D का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में, तभी हमें A का वैल्यू पता चल पाएगा। तो 15 इक्वल टू हो जाएगा A और प्लस का 2D। अब देखिए यहाँ रखेंगे 15 और A तो हमें मालूम नहीं है लेकिन D मालूम है -1, तो -1 रहने दीजिए। अब ये हो जाएगा, इधर लिखिएगा 15। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, तो इधर हो जाएगा आपका A-2। अब यहाँ से हम A निकालेंगे तो ये माइनस में, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 15 + 2 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ जो है A का वैल्यू मिल गया है और जब A का वैल्यू मिल गया और D का वैल्यू हमें मिल गया तो अब क्या निकाल देंगे, अब हमें कहा गया है कि 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद निकाल देते हैं। तो T10 निकालना पड़ेगा ना, तो देखिए T10 निकालते हैं। T10 का वैल्यू फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D, यही फार्मूला जानते हैं ना।
तो देखिए ए का वैल्यू मिल चुका है 17 और प्लस n 10 है तो 10 रखिए, अब -1 और d का वैल्यू मिला है -1 तो -1 रखेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 17 प्लस ये बचेगा 9 और 9 को 1 से -1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा ना, और फिर इसे माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया 8, आपका जो है 10वां पद निकल गया। अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 3 का दूसरा, अब देखिए 3 का दूसरा जो हमें दिया हुआ है ये क्या दिया है, तो ये यहाँ दिया tn बराबर 4 दिया और कॉमा d इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और Sn क्या दिया, तो Sn दिया हुआ है आपका -14। तो हमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि n निकालिए, n बराबर वाट और a बराबर वाट, यानी ये दोनों जो है हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो देखिए हमें Sn दिया हुआ है और Tn दिया हुआ है। Tn कितना दिया हुआ है, तो ये Tn दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 और इंटू का d हो जाएगा। अब यहाँ पे Tn का वैल्यू 4 है, हमें n नहीं मालूम है और न ही a मालूम है, तो a भी रहने दीजिए, और n तो मालूम नहीं है तो रहने दीजिए n-1, और d का वैल्यू 2 दिया है तो 2 डाल दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू a प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n और माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस में इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 और इक्वल टू a प्लस 2n। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो गया, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू a प्लस का 2n। इसे आप कह दीजिए समीकरण 1। अब क्या निकालिए, तो अब Sn निकालिए। चूंकि Sn हमें दिया हुआ है तो Sn का फार्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू का d। Sn दे दिया है -14, n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d का वैल्यू पता है 2 तो रहने दीजिए 2। ये हो जाएगा आपका ये इधर क्या है, तो इधर ये डिवाइड में है तो इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी -28 हो जाएगा, और बराबर का n इंटू 2a और प्लस यहाँ 2 से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2n और माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये होगा -28 इक्वल टू, अगर हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इधर हो जाएगा आपका 2a प्लस 2n और माइनस का 2 हो जाएगा। क्या ये होगा कि नहीं, यहाँ से अब 2 जो है कॉमन ले लीजिए। अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा -28/n, और यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2a प्लस n और माइनस का 1 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, अब देखिए ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, ये 2 से कट जाएगा, ये 14 बार में, यानी माइनस का 14 और बटा का n और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n और -1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि यहाँ से आप किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 6 इक्वल टू a प्लस 2n है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसे चलिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6, अगर हम 2n को इधर भेज दे रहे हैं तो माइनस का 2n और बराबर का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी a की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ a दिख रहा है तो इसके जगह रख दीजिए, तो माइनस का 14/n इक्वल टू 6 माइनस का 2n, 6 माइनस का 2n प्लस n-1। क्या होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 14/n इक्वल टू 6 माइनस 2n प्लस n और -1। अब ये होगा माइनस का 14/n इक्वल टू 6 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 5, और 2n में से 1 n को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा n बचेगा। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस का 14, और इसे जो है इस साइड ले आइए, तो इस साइड लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5n और माइनस का n², चूँकि n जो है इसमें गुना हो जाएगा तो n² हो जाएगा। अब यहाँ इसे जो है सीधा करके लिख दीजिए, तो इसे आपको 14 को उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो 14 को इस साइड ले आए, इसको सीधा कर लीजिए, इसी को इस साइड ले आते हैं, क्या ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा n² और माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब देखिए ये द्विघात समीकरण में आ गया, और जब द्विघात समीकरण में आ गया तो इसे क्या करना होगा, हल करना होगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए तो इसे हम तोड़ देंगे गुणनखंड के रूप में। तो 1 को 14 से गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और 7 गुना 14 तोड़ लेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे ना, 7 गुना 2 हो जाएगा आपका 14, और 7 में से 2 को घटा लेंगे तो 5। क्या बीच वाला टर्म आ गया, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो इसे माइनस कीजिए और इसे प्लस कीजिए तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n² और माइनस का 7n और माइनस का प्लस का 2n और माइनस का 14 = 0। अब यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा n-7, और यहाँ से हम ले लेते हैं 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा n-7 = 0। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये n + 2 हो जाएगा, और एक इस दोनों में से एक को ले लीजिए तो n-7 और = 0 हो जाएगा। इसे 0 के बराबर करेंगे तो n हो जाएगा -2 और हो जाएगा 7। तो n आपको माइनस में नहीं लेना है, कौन सा लेना है, प्लस में लेना है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, तो n का वैल्यू प्लस में 7 आ गया। अब n का वैल्यू समीकरण 1 में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, समीकरण 1 में। तो यहाँ रखते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, तो ये था आपका a = 6 - का 2n, तो ये क्या हो जाएगा 6 और माइनस का 2 और गुना का 7 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो 6 और माइनस का 14। अब 14 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। तो ये आपका क्या निकल गया, तो ये जो है आपका a निकल गया। a कितना निकला, तो माइनस का 8, n कितना निकला, तो 7 निकला, और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। तो एक बार आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक का क्वेश्चन जो है पूरे देख लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपका पूरे जो है बन जाता है। अब देखते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 का तीसरा क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से है, और हमसे क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Sm दिया हुआ है, यानी Sn का फार्मूला लगा दीजिए। तो Sm = m/2, mn को जो है m कह दिया है तो m ही लिखिए, और इंटू का 2a + n-1 और इंटू का d। देखिए Sm का वैल्यू कितना है, तो 192 है तो 92 रखिए, और m का वैल्यू जो है यहाँ 8 दिया है तो 8 रखिए, 8/2 और इंटू 2। a कितना है, तो a आपका 3 है तो 3 रखिए। n क्या मालूम है, बिल्कुल मालूम है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। n को m कर दीजिए, तो ये 8 और माइनस का 1, और d नहीं मालूम है तो d को रहने दीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये कट जाएगा, 2 चौके 8, और ये गुना में है ना इसके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 192 और बटा का 4, इधर बचेगा 3 दूना का 6, और प्लस d से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 8d और माइनस का d, यानी अब इसे काट दीजिए तो ये कटेगा 4 चौके 16 और 3 बचेगा, और 3 पे 2 32 हो जाएगा, 4 8 32, यानी कितना हो गया, 48 हो गया ना। और ये 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 6 और प्लस का 7d बचेगा। अब देखिए ये प्लस में इस साइड ले आइए माइनस में, यानी ये हो जाएगा 48 - 6 बराबर का 7d। ये कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, और इधर 7d है, ये कट जाएगा, 7 छक्के 42, यानी d का वैल्यू जो निकला वो कितना निकल गया, तो d = 6 निकल गया। यही आपका जो है आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर होगा 4। कौन सा होगा, 4 होगा, जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 101 से 999 तक समस्त सम संख्या का योग लिखिए। तो यहाँ जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, समस्त संख्या का योग लिखना है, जो कि आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 101 से। लेकिन सम संख्या तो 101 नहीं है, तो आप जो AP बनाइएगा तो वो कहाँ से बनेगा, 102 से बनेगा, और 102 फिर जो अगला सम संख्या होगा 104, इसी प्रकार से बनता जाएगा। क्या आपको जो 999 दिया गया है क्या वो सम संख्या होगा, नहीं होगा। अगर हम 998 ले लेते हैं तो वो सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें कहा गया है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो a होगा, प्रथम पद कितना होगा, तो 102 होगा। d कितना होगा, तो 2 का अंतर दिख रहा है तो 2 होगा। और यहाँ जो है सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि n कितना है, यानी मतलब n जो है ये कितना है, तो ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन tn कितना हो जाएगा, तो tn हो जाएगा आपका 998 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 998। इसके बाद क्या निकालेंगे, तो इसके बाद Sn निकालेंगे। तो पहले tn वाला फार्मूला लगाइए। तो tn = हो जाएगा a +
n-1 और इंटू का d। Tn कितना है तो 998 है, और a कितना है तो a जो है आपका 102, और प्लस n तो मालूम नहीं है तो रहने दीजिए, और d कितना मालूम है 2, तो 2 रखिए। अब देखिए इसे माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 998 और माइनस का 102, तो इधर हो जाएगा n-1 और इंटू का 2 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, और ये बचा कितना तो 9 है तो 9 रहेगा, और 9 में से 1 गया 8, और ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, और इधर बचेगा n-1। कितना बचेगा n-1 बचेगा। अब देखिए क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 चौके 8, फिर कट जाएगा 2 चौके 8, और ये 1 बचा और 6 तो 16 हो गया, तो 2 8 का 16 हो गया। यानी अब ये माइनस में इस साइड भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 448 और प्लस का 1, यानी कितना हो जाएगा टर्म, तो आपका जो पद होगा वो 149 पद होगा। कितना पद होगा 149 पद होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए Sn चाहिए, जो कि योगफल होता है, तो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो योगफल बराबर होता है n/2 और इंटू का 2a और प्लस का n-1 और इंटू का d। Sn कितना है तो ये आपका n जो दिया 449 और बटा 2 है तो 2 रखिए, 2a कितना है तो 102 प्लस n कितना है 449, कितना है 449 माइनस 1, और d कितना है 2 है तो 2 रख दिए। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, 449 और बटा 2 ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 204, और प्लस देखिए 449 है तो 1 घट जाएगा तो 448 हो जाएगा, और 448 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 9, और 4 दूना 8 यानी 896 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 449 और बटा का 2, और ये गुना में लिख दीजिए, जोड़िएगा तो गुना में ही लिखाएगा ना, तो इसे जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 का 0 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, इससे काटिएगा तो कितना से कटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 550 से कटेगा। और जब दोनों को गुना कर देंगे 449 और गुना 550 कर देंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 24 69 50, इतना जो है आपका क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये आपका कौन था तो 4 का पहला नंबर था। कितना नंबर था तो 4 का पहला नंबर था, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। कौन सा क्वेश्चन 4 का पहला। अब देखते हैं 4 का दूसरा, तो देखिए 4 का दूसरा क्या कहता है, कहता है 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग निकालिए। ऐसा संख्या देखना है जो आपको किससे विभाजित हो जाए तो 6 से विभाजित हो जाए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ये आपका 4 का दूसरा हो जाएगा, जो कि 6 से विभाजित जो है 40 तक लेना है। तो 40 तक लीजिएगा तो 6 से विभाजित कहाँ से स्टार्ट होगा तो ये आपका 6 से स्टार्ट होगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 40 तो होगा नहीं तो कितना होगा तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, या फिर इसे रहने दीजिए। हमें जो है 40 जो दिया हुआ है वो n की संख्या दिया हुआ है। किसकी संख्या दिया हुआ है n की संख्या। तो अब हमें कह दिया है योगफल निकालने के लिए, तो योगफल का फार्मूला लगा दीजिए। तो a कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6, और n कितना दिया तो n दिया है 40। तो हमें Sn निकालना है, तो Sn बराबर वाट कर दीजिए, फार्मूला लगाइए। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू का d, यही फार्मूला लगेगा। तो अब देखिए n कितना है तो 40 है, तो 40/2 हो जाएगा। 2 और a कितना है 6 है, तो यहाँ रखिए 6 प्लस n कितना है 40 माइनस 1, और d कितना है d 6 है तो 6 रखेंगे। ये कट जाएगा 20 से, तो 20 दूना 40 हो जाएगा 20, और इंटू 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा कितना 39, और गुना का 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 और इंटू, अब देखिए ये 12 और प्लस 39 में कितना से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 × 1 = 54, 5 होगा, 6 × 3 = 18, 2 20 और 3 23 हो जाएगा, यानी 234। अब क्या कीजिए दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 254, और 254 में 2 से 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, कितना हो जाएगा 5।
देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, तो 234 में आपको 12 जोड़ना है, ना कि 20। तो 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा 246। और जब 246 में हम 20 से करेंगे तो 6 दूना 12, एक जीरो है तो जीरो डाल दीजिए, 4 दूना का 8 और एक 9 हो जाएगा, और 2 दूना का 4, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 4920 हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपका 4 का होगा। और 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए। तो 8 के कितने गुणज चाहिए, तो 15 गुणज चाहिए, और 15 गुणज का योगफल कह रहा है। तो यहाँ जो हम लिखेंगे तो ये आपका सबसे पहले AP जो होगा 8 के गुणज में, तो आपका 8 हो जाएगा। अगला कौन सा होगा, तो अगला 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह से आप 15 गुणज लीजिएगा, तो 15 को 8 से गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। अब A कितना हो गया, तो A आपका 8 हो गया, और जो आपका L अंतिम पद आपका कितना हो गया, तो 120 हो गया, और N जो दिया है N कितना हो गया, तो 15 हो गया। अब आप निकाल दीजिए SN। तो यहाँ पे फार्मूला थोड़ा दूसरा लगाएंगे, n/2 इंटू A प्लस L वाला फार्मूला लगाइए, ईजिली निकल जाएगा। तो n कितना है, n है 15, तो 15/2 हो जाएगा। A कितना है, तो A आपका 8 है, और L कितना है 120 है, तो 120। अब देखिए ये 15/2 और इसे जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128। अब इसे डिवाइड कीजिए तो कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। अब 15 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 15 चौके 60, 0 6 कैरी हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 90 में 6 जोड़ दीजिएगा, 96 हो जाएगा। यानी इसका जो योगफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 960 निकलेगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका 4 का तीसरा बन गया। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर, कौन सा देखेंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 5 का पहला होगा। देखिए 5 का पहला क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसके p पदों का योगफल। तो सबसे पहले जब भी हमें nवां पद दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि उसका हम n का जो है n का वैल्यू ले लेते हैं प्राकृत संख्या। क्या ले लेते हैं, कोई प्राकृत संख्या ले लीजिए जो कि हमें nवां पद दिया हुआ है। कितना, तो ये दिया है 3n और -1। तो n की जगह 1 रखिए, चूंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत होता है। तो पहले यदि हम 1 रखते हैं तो 3 × 1 - 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। अगला यदि रखेंगे इसमें हम 2, तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे T2 रख रहे हैं, तो 3 × 2 -1 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अगला रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 3 का अंतर दिख रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर जो A हो गया वो कितना, 2 हो गया, और D कितना हो गया, तो 3 हो गया। अब हमें कह दिया है कि पीमा पद निकालने के लिए p पदों का योगफल, तो SP बराबर हो जाएगा, चूंकि SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 और इंटू का d, यही होता है ना। तो देखिए n हमें दिया हुआ है p, तो p/2 हो जाएगा, और इंटू 2a, तो a कितना मालूम है, तो 2 और a मालूम है 2, प्लस n क्या है, तो p और -1 और d मालूम है 3, तो रहने दीजिए 3। ये हो जाएगा p/2, 2 दूना का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 है ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस का 3p और माइनस का 3। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा p/2, और 4 में से 3 गया कितना, तो ये बचेगा 1 और प्लस का 3p। क्या और कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसे रहने देंगे, और ये हो जाएगा आपका 1/2। इस p को हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो इस p को लिख दीजिए और इसे सीधा कर दीजिए, 3p को पहले और +1 को बाद में लिख दीजिए, और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब देखते हैं इसका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 का दूसरा कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना है। तो फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, nवां पद हमें दे दिया है,
Tn बराबर दे दिया है 7 माइनस का 3n, जहाँ जो है n बराबर क्या होगा, तो ये प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? प्राकृत संख्या। और जब प्राकृत संख्या होगा तो n का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट रख सकते हैं। तो n की जगह वैल्यू रखते जाइए। अगर हम 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। फिर अगर हम 2 रखते हैं तो 7 माइनस 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम फिर 3 रखते हैं तो ये 7 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमें a मिल गया कितना? 4, और d कितना मिल गया? तो अगले में से पिछले को घटाएंगे तो माइनस का 3 मिल गया। कितना मिल गया? माइनस का 3। अब हमें कह दिया है 25 पदों का योगफल, तो 25 पदों का योगफल निकालिएगा। तो Sn वाला लगाइए, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू का d हो जाएगा। n कितना है? तो n आपका 25 है, तो 25/2 रखिए, और 2a कितना है? तो 4 प्लस n है 25 माइनस 1, और d है माइनस का 3, तो माइनस का 3 रख दिए। अब ये हो जाएगा 25 और बटा का 2, इसे कीजिएगा तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, और प्लस 25 में से 1 जाएगा 24, और गुना का माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 और बटा का 2, 25 बटा का 2, और ये होगा 8, और माइनस का 24 दिया 72, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस कर दिए। अब देखिए ये 25/2, इसे माइनस करना होगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और ये बचा 6, तो माइनस में तो माइनस लिखिए, ये कट जाएगा 32 दूना 64। अब मल्टीप्लाई करिए 25 गुना माइनस का 32, और जब 25 गुना माइनस का 32 करेंगे तो वो करीब कितना आएगा? तो ये माइनस का 800 आएगा। कितना आएगा? 800, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखते हैं इसका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन? तो तीसरा नंबर, यहाँ देखिए तीसरा नंबर। देखिए कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 माइनस 5n है, क्या यह समांतर श्रेणी है? यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यही प्रोसेस करना होगा। ये 5 का कितने नंबर है? तो 5 का 3rd नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है nवां पद, इसका मतलब है Tn दिया, तो Tn दिया है 9 और माइनस का 5n, तो n बराबर क्या होगा? तो n बराबर हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में तो हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, और भी बहुत सारा ले सकते हैं। तो T1 1 निकालिए, तो 9 और माइनस का 5n है, तो 9 और माइनस का 5 गुना 1 करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। फिर 2 निकालिए, तो 9 और माइनस का 5 गुना 2 हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1। फिर अगला निकालिए तो T3 हो जाएगा, और ये 9 माइनस 5 गुना 3 हो जाएगा, तो ये 15, और 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 6। तो यहाँ क्या रखेंगे? माइनस का 6। यानी हमें जो a मिला वो a कितना मिला? तो 4 मिला। और d देखिएगा तो -1 में से -4 को हमें माइनस करना होगा। ये ऐसे कीजिएगा T2 और माइनस का T1। T2 कितना है? तो माइनस का 1 है, और माइनस T1 कितना है? तो 4 है। अब इसे ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 5, हमें D निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 पदों का योगफल, तो S 15 निकालिए आप, तो n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस, यही तो आपका फार्मूला होता है, n-1 और इंटू का d। देखिए n कितना है? 15, 15/2 रखिए, और 2a कितना है? तो 4 है, प्लस n कितना है? 15 और माइनस 1 है, और d जो है माइनस का 5 है, तो रखिए माइनस का 5। ये हो जाएगा 15 और बटा का 2। अब ये हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस रखिए। अब देखिए जो घटने वाला है उसे घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 बटा का 2, और 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 62 बचेगा, और ये कट जाएगा कितना से? 31 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुना माइनस का 31। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो गुना करने पे कितना आएगा? तो जब इसे हम गुना करेंगे तो गुना करने पे ये आपका आ जाएगा माइनस का 465। कितना आएगा? माइनस का 465, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 6 का पहला क्वेश्चन कहता है श्रेणी इतना इतना के कितने पद मिलकर इतना हो जाएंगे, तो हमें बताना है n का वैल्यू। तो चलिए देखिए सबसे पहले 6 यहाँ लिखिए, 6 का पहला क्वेश्चन है और क्या दिया हुआ है श्रेणी, तो हमें श्रेणी दिया है 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट दिया। तो ये a कितना हो गया, तो a आपका 1 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हमें Sn दे दिया है कितना, तो ये 12 3 4 3 2 1 दिया हुआ है, यानी कितने को जोड़ेंगे कि इतना पद हो जाएगा। तो Sn का फार्मूला लगाइए, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 × 2a + n-1 और इंटू का d। Sn कितना दिया, तो ये दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 3 2 1, और ये हो जाएगा n/2 × 2 और a 1 है प्लस n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए n-1, और d का वैल्यू 2 है तो 2 रहने दीजिए। ये देखिए इधर भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो इसे हम लिख देते हैं या फिर अभी रहने देते हैं, तो 1 2 3 4 3 2 1 और इज इक्वल टू n/2 × 2a कम 2 हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n और माइनस का 2। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1 और ये n/2, और इसे करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आपका 2n हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, और n को n से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, और n² हो जाएगा तो इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए। अब जरा सोचिए कि ये कितने का स्क्वायर है, तो ये जो आपका स्क्वायर है अगर इसे हम खंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1111 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1111 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका एक इसमें से निकल जाएगा, तो ये कितने का वैल्यू है, तो 1111 का जो है ये आपका योगफल दिया हुआ था। अब देखिए इसका 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना के कितने पदों का योग 636 होगा, तो हमें बताना है कि n का वैल्यू। तो यहाँ पे a हमें जो मिला वो कितना मिला 9 मिला, और जो हमें d मिला तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना 8 मिलेगा, और यहाँ जो हमें दिया वो योगफल दे दिया है Sn दे दिया है कितना, तो ये दे दिया है 636। कितना दिया 636। तो अब आप Sn का फार्मूला लगाइए, तो n/2 और इंटू का 2a प्लस n-1 और इंटू का d हो जाएगा, ये है 636 और बराबर n तो मालूम नहीं है और 2a है 9 प्लस n नहीं मालूम तो रहने दीजिए, और d है 8 तो यहाँ 8 रखेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 636 n/2 × 18 और प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8n और माइनस का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6 एक साथ हो जाएगा, और 6 दूना का 12 1272 n। अब इस ये तो 10 हो जाएगा, तो इसे लिखिए 10 और प्लस का 8n। 10 कैसे हो गया, तो इसमें से 8 को माइनस कर लिए। अब इसे और सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1272 और n से गुना कर देंगे तो 10n हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन भी आ सकता है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, तो कॉमन यदि हम ले रहे हैं तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पंचे का 10 और n से गुना कर देंगे तो 5n हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 4n²। अब ये 2 से ये कट जाएगा 636 बार में, तो ये कितना हो गया 636 और बराबर का 5n और प्लस का 4n²। अब इसे जो है एक साथ कर लीजिए, तो इसे उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा सीधा कर लीजिए 4n² और प्लस का 5n और माइनस का 636। अब देखिए ऐसे तो इसका वैल्यू निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इससे जो है द्विघात के फार्मूला से निकाल लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, और c बराबर माइनस का 636 हो जाएगा। तो d निकाल लीजिए b² और माइनस का 4ac। b कितना है तो 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 4। a कितना है 4 और इंटू का c कितना है तो ये 636 है।
इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये माइनस माइनस का प्लस, 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 को 36 से गुना कीजिए तो यहाँ कर देते हैं 636 को 16 से गुना, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 10 176। अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए इसे जोड़ेंगे तो दोनों को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 1 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, फिर 1 रहेगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 10 201 हो जाएगा। तो इसका जो है अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो n निकालना है। तो n के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो n के लिए फार्मूला होता है आपका द्विघात वाला फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर का d, अब बटा क्या हो जाएगा, तो बटा 2a हो जाएगा। अब माइनस के देखिए यहाँ पर जो है -b, यानी b का वैल्यू जो है हमें कितना दिया गया है, तो b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू है 5, कितना है 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर ये दिया है 10 201 और बाई हो जाएगा 2a। इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस रहेगा, -5 प्लस माइनस, इसका जब क्यूब कीजिए स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 101 और बटा का 2, और a कितना है, तो a जो दिया हुआ है वो 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4। अब ये -5 एक बार प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 101 और 4 गुना का 8, एक बार माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 101 और बटा का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें से 5 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये कितना बचा, तो 9 बचा, तो 9 रखिए, 96 बाई क्या हो गया, तो 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 106 बटा का 8 हो जाएगा। अब देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये 12 8 96 कट जाएगा, यानी ये कितना, तो 12 8 96 कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो ये 53 से कटेगा, ये 4 से, अब ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 53 और बटा का 4। तो क्या कोई ऋणात्मक संख्या जो है कितने संख्या का कह रहा था, योग जो है 636 होगा, तो क्या ऋणात्मक संख्या का योग होगा, नहीं होगा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर जो होगा हम लोग का वो कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितने पदों का, तो लिखेंगे 12 पदों का योग 636 होगा, कितना होगा, 636 होगा, यानी ये क्वेश्चन जो है अब आपका बन गया। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, सार्वंतर -2 तथा n पदों का योग 72 है। n का मान प्राप्त कीजिए, n के दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो हमें दिया क्या सब है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है a कितना दे दिया 17, सार्वंतर का मतलब होता है d, और d कितना दिया हुआ है, तो -2, और n पदों का योगफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 72, तो n हमें ज्ञात करना है। तो Sn का फार्मूला लगाइए, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू का d। Sn दिया है 72, n/, हो जाएगा 2 इंटू 2a हो जाएगा 17 प्लस n जो होगा नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, और d कितना है, तो d आपका है -2, तो -2 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, ये डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14 हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 17 दूना का 34 और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2। अब देखिए ये हो जाएगा 114 और इक्वल टू 34 में से 2 अब जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू 36 और माइनस का 2n। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 144, और इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो 2 ले लीजिए और n से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 दूना का 36, n से गुना करेंगे तो n हो जाएगा। और क्या होगा, तो देखिए उसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं तो n से n को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। ये 2 गुना में है तो इधर आके भाग में ये कट जाएगा 72 बार में, और ये हो जाएगा 72 इक्वल टू 18n और माइनस का n²। अब देखिए इस सब को उठा के इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा n², और ये प्लस में था तो माइनस में 18n हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इस साइड आए हैं तो ये प्लस में ही रहेगा 72, और बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात समीकरण बन गया। तो ये या तो आप इसे गुणनखंड में तोड़ सकते हैं
या फिर जो है इसे द्विघात फार्मूला से तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए अगर हम एक और शुरू को लास्ट से करते हैं तो 72 होगा। अब 72 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसे तोड़ सकते हैं 12 पंचे 60, अब 12 छक्के 72, 12 गुना 6 कर देंगे तो 72 हो जाएगा। यानी ये जो है फिर 12 6 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं आप n² और माइनस 12n और माइनस का 6n, चूँकि माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ करके 18 हो जाएगा और प्लस का 72 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो n हो जाएगा n माइनस का 12 और यहाँ से हमें माइनस का 6 कॉमन लेना होगा, तो माइनस का 6 तो n और माइनस का कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और बराबर का 0 है तो बराबर का 0 रहने दीजिए। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार है तो एक बार लिखाएगा n माइनस 12 और ये एक बार लिखाएगा तो n माइनस का 6 हो जाएगा। इसे 0 के बराबर कीजिएगा तो अब दोनों को 0 के बराबर कीजिए तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12 और इसे कीजिएगा तो n माइनस 6 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो है आपका बन गया और इसी प्रकार से जो है n का वैल्यू 12 हो गया और कितना हो गया 6 हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसका जो है 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 8 नंबर, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² प्लस 3n है, क्या वह श्रेणी समांतर है, यदि हाँ तो श्रेणी लिखिए। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आपको श्रेणी लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो योगफल दिया हुआ है, इसका मतलब Sn बराबर दिया है 2n² और प्लस का 3n। तो ये जो n है ये क्या है, तो n जो है आपका प्राकृत संख्या है, तो n बराबर लिखिए प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। यदि हम n बराबर 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 × 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 एकम 2 और प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब n बराबर 2 रखिए, तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुना 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा और प्लस 3 गुना का 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा लीजिएगा तो S3 बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर और प्लस 3 गुना 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 में 2 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 9, 18 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 और 27 हो जाएगा। देखिए क्या इसके बीच आपको लग रहा है कि अंतर सेम है, तो 5 से 14 हो गया मतलब 9 बढ़ा, कितना बढ़ा 9 बढ़ा और 14 से 27 हो गया मतलब कितना बढ़ा, तो 13 बढ़ा। कि क्या ये आपको लग रहा है कि ये एपी में होगा, अगर एपी में होगा तो इसका क्या लिखना है आपको जो है टर्म लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, जो इसका ये जो है आपका होगा ये श्रेणी में क्या होगा, अगर श्रेणी में होगा तो इसका पहला पद 5 हो जाएगा, पहला पद कितना हो जाएगा 5 और अगला पद जो लिखेंगे तो 14 में से 5 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और फिर अगला जो लिखिएगा तो 27 में से 14 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका श्रेणी हो जाएगा। अब देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रम से S1 S2 और S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 × S2 माइनस S1 सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, चलिए देखिए मानते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। अगर 8 नंबर क्वेश्चन है तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है वो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद जो है मेरा A है और पदांतर, और क्या होगा पदांतर, पदांतर क्या है तो पदांतर जो है D है और जबकि n कह दिया है पद तो हम मान लेते हैं कि n है, तो n पदों का योगफल दिया है n 2n तथा 3n पदों का योगफल। तो आप जानते हैं कि Sn का फार्मूला क्या होता है, तो n/2 और इंटू 2a और प्लस n-1 और इंटू का d होता है, क्या यही होता है ना आपका फार्मूला, तो यही होता है। अब देखिए हमें कहा था n के लिए S1 है, तो S1 क्या हम इसको मान लेंगे, चूंकि n हमारा nवां पद दिया हुआ है तो यहाँ रखेंगे n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 और इंटू का d। अगर मान लीजिए यहाँ हम n की जगह 1 रख देते हैं, चूंकि क्वेश्चन में जो है कह दिया है, देखिए
क्वेश्चन में जो है आपका कह दिया है कि S1 है, क्या है S1, और इसके लिए n है, तो हम मान लिए कि n है तो इसके साथ गुना में रख देते हैं। अब क्या निकालिएगा, तो अब S2 निकालिए, तो वहाँ क्वेश्चन में कह दिया कि 2n का वैल्यू, तो 2 और n गुना कर देना होगा, 2n/2 और इंटू का 2a और प्लस यहाँ हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 और इंटू का d हो जाएगा। क्या ये d हो जाएगा ना? इसे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए तीसरा के लिए निकालेंगे तो S3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या रखना होगा 3n/2 और इंटू 2a और प्लस फिर यहाँ 3n-1 और इंटू का d रखना होगा। क्या रखना होगा ना? अब देखिए हमें कह दिया था सिद्ध क्या करने के लिए कहा था कि S3 बराबर 3 और इंटू S2 माइनस S1 सिद्ध करने के लिए। तो अब जो है ये आपका LHS होगा, तो RHS से चलिए, तो RHS से चलने पे हमारा LHS आ जाना चाहिए। तो अगर हम RHS से चलते हैं तो RHS क्या है, तो RHS दिया है 3 इंटू S2 माइनस का S1, क्या यही दिया ना? अब इसे रखिएगा तो ये 3 बाहर रहने दीजिए और S2, तो S2 का वैल्यू क्या है, तो S2 का वैल्यू आपका यही है, तो S2 का वैल्यू रखिए, तो S2 का वैल्यू रखेंगे 2n/2 इंटू 2a प्लस n 2n-1 और इंटू का d, और फिर जो है अगला जो हम रखेंगे इसके लिए हमें दिया है, इसे इंटू में रखिए, ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और फिर जो है आप रखिएगा 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या माने थे, तो 1 के लिए यही था ना, तो ये पूरे वैल्यू को पुट कीजिए, तो पूरे वैल्यू को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा n/2 और इंटू का 2a प्लस n-1 और इंटू का d, क्या यही होगा ना? चलिए यही होगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और इंटू का क्या लिखिएगा, तो इंटू का अगर हम इसे सॉल्व करें, देखिए अब ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 2 जब कट जाएगा तो इसे हम क्या कर दिए, काट दिए तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा इस n से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2an, क्या हो जाएगा 2an हो जाएगा, और आगे करेंगे तो आगे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2n² और d से कर देंगे तो ये d हो जाएगा, और माइनस इसमें हम फिर इसे n से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n और ये d था तो d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d हो जाएगा, क्या हो जाएगा d, तो यहाँ हम लिख दिए हैं d। अब देखिए अगला क्या कीजिएगा, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो काट दीजिए, और 2 से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसे एक बार और जो है हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा na और प्लस इसमें फिर हम n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा n² और ये d है तो d मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n²d, क्या हो जाएगा n²d हो जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n, और n से d में 1 में कीजिएगा तो n और d से कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा nd हो जाएगा, क्या हो जाएगा nd हो जाएगा। तो अब देखिए इसे आगे बढ़ाइए, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए अब जो इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, और अब जो है ये प्लस माइनस को तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2an और प्लस का 2n² और माइनस का nd, और ये माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का na और प्लस माइनस माइनस n² और माइनस माइनस प्लस का nd हो जाएगा। अब देखिए कि अब कोई ऐसा है जो कटने वाला हो, अगर कटने वाला है तो उसे काट दीजिए, देखिए nd से nd कट जाएगा ना, और क्या na से na कटेगा, n² से भी n² आपका घटेगा, 2 यहाँ है और 2 1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 3 और इंटू 2an, क्या हो जाएगा 2an, तो यहाँ लिखते हैं 2an और प्लस 2n² में से जो है एक आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा n²d, क्या बचेगा n²d, और माइनस का क्या बचेगा, तो na बचेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं na, हालांकि ये देखिए na और यहाँ भी एक क्या है, तो यहाँ भी एक आपका 2an है, क्या है 2an, तो 2an अगर है तो यहाँ से अगर ये कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा,
देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये जो आपका माइनस, ये जो आपका 2 था, ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 2 इससे ना कट गया, लेकिन और से तो नहीं कटेगा। तो जब और से नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब 2 हो जाएगा तो ये आपका क्या रह जाएगा, तो ये हो जाएगा n² बाई 2, और ये नहीं कटेगा तो ये भी हो जाएगा n/2, इससे ये नहीं कटेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ देखिए अब इसे लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 इंटू का 2an और प्लस का 2n² और ये हो जाएगा माइनस का nd, और ये आपका na है, क्या है, na, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का na और माइनस n²d/2 और प्लस n d और बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसे आगे बढ़ाइएगा, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ अब 3 है तो 3 रहने दीजिए। अब यहाँ क्या है, तो 2an है और एक माइनस में है तो ये घट करके क्या हो जाएगा, an, और अगला जो है 2n²d और यहाँ है n²d/2 हो जाएगा। तो अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों में एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका प्लस का 3n²d और बटा का 2 बचेगा। क्या बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब ये जो बचेगा nd/2 है तो इसे भी अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये माइनस का बच जाएगा, nd/2 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे और दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2nd में से 1 nd चला जाएगा तो माइनस का nd/2 बच जाएगा। अब देखिए सबका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा 3 और इंटू एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2an और प्लस का 3n² और प्लस का nd हो जाएगा। क्या यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए इसे आगे बढ़ाइए, तो इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 2 को जो है इधर बाहर कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं, बाहर, और सब में से जो है n को निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सब में से n को निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और सब में से n निकाल लेते हैं तो ये 3n/2 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 2a, क्या बचेगा, 2a और प्लस यहाँ से हम n निकाल लिए हैं, 1 n निकाल लिए हैं तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ आपका बचेगा 3n, क्या बचेगा, 3n, और यहाँ से आपका जो है n निकाल लिए तो यहाँ से 1 बचा, और d को बाहर कर दे रहे हैं, दोनों में से d को जो है कॉमन लेके क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। तो देखिए बाहर कर दिए। अब जरा सोचिए ये जो है किसका फार्मूला है, तो ये आपका फार्मूला किसका था, तो ये जो है आपका S3 का था। किसका था, S3। देखिए S3 का यही था ना, और यही चीज़ हमें कह रहा था सिद्ध करने के लिए। देखिए S3 आ जाना चाहिए, तो देखिए बराबर में क्या आ गया, तो बराबर में जो है यही फार्मूला आपका किसका था, तो S3 का था, और ये आपका क्या हो गया, S3 हो गया, यानी LHS जो है आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो हमें जो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, तो AP हो जाएगा 1 2 3, कहाँ तक जाएंगे तो 100 तक जाएंगे, तो n हमें पता चल गया है। तो A कितना हो गया, 1 हो गया, D कितना है तो 1 है, ऐसे मतलब n कितना है तो n 100 है। हालांकि इसका डायरेक्ट जो है फार्मूला भी होता है, लेकिन Sn से बना लीजिए, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू का क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो Sn कितना, n कितना है तो 100 है, 100/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, और d कितना है 1 है, तो 1 रखिए, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 इंटू 2 और प्लस ये 99 हो जाएगा, और 99 को 2 से गुना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। 101 में अब 50 से कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, 0 5, और ये एक 0 है तो एक 0 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर बन गया। अब देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है योगफल ज्ञात कीजिए 3 11 19 प्लस 803 का। तो यहाँ जो हमें दिया है वो दिया है 3 प्लस 11 प्लस 19 और प्लस डॉट डॉट 803 का हमें योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है।
तो देखिए सबसे पहले जो हमें 103 दिया तो इससे हमें n पता चल जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना है 803 है, और a आपका 3 हो जाएगा तो 3 रखिए, और n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए। और d कितना, इस दोनों के बीच का अंतर कितना का है 8 का है तो 8 रखिए। तो ये प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू का 8, ये हो जाएगा 800, और ये गुना में है तो इधर आके भाग में, इधर बचा n माइनस 1, ये कट जाएगा 100 से, तो ये इधर n बराबर कितना हो जाएगा तो 101 हो जाएगा। अब 101 का योगफल निकाल दीजिए, तो योगफल निकालिएगा तो Sn बराबर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू का d। तो n कितना निकला 101, यहाँ n/2 होगा, 101/2 इंटू 2 a हो जाएगा 3 प्लस n कितना है तो 101 है, और माइनस 1, और d कितना है तो d जो है आपका 8 है तो 8 रखिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 101/2 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस ये 100 को 8 से गुना कर देंगे तो 800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 101/2, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 806। कितना हो जाएगा 806, इसे काटिएगा तो 4 दूना 8 करेगा कटेगा, और 3 दूना का 6। अब इसे गुना करेंगे तो गुना करने पे कितना आएगा, तो गुना करने पे आपका आ जाएगा 40703, यानी ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 12 और 13। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।